साथ में क्या कहते हैं। जैसे मैं यहाँ पे ना मैं दिखाता हूँ आपको, ये पब्लिश हो गया है ना। कैसे दिखाऊँ, इसको पेज बैक करता हूँ। ये हो गया है ये। नहीं नहीं, तो वो एरो खोल इस पर, साइड में एक ना एलिमेंटर वाले पैनल में से एग्जिट कर जाके। एक मिनट रुको, मैं दिखाता हूँ। हाँ यहाँ पे ये देखो, ये मैंने व्यू किया पेज का। तो यहाँ पे ये थोड़ा हाइट का प्रॉब्लम है, यहाँ पे विड्थ का। नहीं, ये प्रॉब्लम नहीं है, ये एक्चुअली तेरे को लग रहा है। चल अच्छा आगे चल। लिख मैं उतारता हूँ। और एक और चीज था, इससे बैक कैसे जाऊंगा अब मैं। डैश मतलब? मतलब वो जैसे, चाय मट्टी पे क्लिक कर, वहां से डैशबोर्ड की ऑप्शन आ जाएगी। एक मिनट बताता हूँ मैं। ये लोडिंग होने दो। पहले तो टैब बंद कर दे, जितने भी एक्स्ट्रा टैब खुले हुए हैं ना, क्योंकि कोड तूने करना है। तो लोड नहीं पड़ना चाहिए आज तेरे सिस्टम में। वो टेस्ट करियर वाला भी टैब बंद कर। एक मिनट रुको ज्वाइन भाई। जूम वाला टैब भी बंद कर दे। सारे एक्स्ट्रा टैब बंद कर दे। ये बंद करूंगा और नहीं हाँ। जाएगा मीटिंग। नहीं 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 नहीं। हाँ एक मिनट, ये देखना सर। जैसे एक पहले मैंने क्लिक किया, ये पहले यहाँ पे क्यों आ रहा है, ये नहीं समझ आ रहा था। तो तूने इसको होम पेज नहीं ना बनाया अभी तक? वापस से डैशबोर्ड पे जा। चाय मट्टी के ऊपर कर्सर लेके जा। हाँ। अब जा पेजेस के अंदर। ओ, पेजेस पेजेस। हाँ जी सर। तूने ये बनाया है चाय मट्टी हाँ होम पेज, ठीक है। अब सेटिंग में जा। रीडिंग की ऑप्शन होगी नीचे, देख साइड मेन्यू में सेटिंग रीडिंग। हम्म। वो ए स्टैटिक पेज कर दे। और सिलेक्ट कर ले होम पेज। सेव लग कर गया। दे नीचे। अब जा, अब एक बार विजिट करके देख वेबसाइट। तो वैसे चेक करना होता है ना, तो कर्सर कंट्रोल दबा लिया कर। तो नया टैब जी। खुलेगा। ठीक है, अब ओके। ये तेरा बन गया होम पेज। अब तेरे को लग रहा है कि ऊपर हाइट की प्रॉब्लम आ रही है ना बेसिकली। हाँ यहाँ पे। तेरा मतलब नाम नहीं सही आ रहा है, मेन्यू बार नहीं दिख रहा है। तो एक बार ये यूआरएल को कॉपी कर। हम्म। और कोई दूसरा क्रोम ब्राउजर खोल। इसको रहने दे। तो मिनिमाइज, हाँ इसी को खोल दे। इसमें पेस्ट कर दे। ठीक है। यहाँ हाँ पर सही है। सही है। जी। इसका रीजन पता है क्या था? वहाँ पे उन्होंने वहां हेडर। पर वहां पर तू एज ए एडमिन लॉगिन है, तो वो तेरे को वर्ड प्रेस की प्रॉपर्टी दिखा रहा था। ओके। ऊपर में दिखा रहा है ना, ब्लैक पट्टी जो दिखा रहा है। हाँ हाँ हाँ। वो वर्ड प्रेस की प्रॉपर्टी है। तो पहले तो हेडर भी वो शो कर रहा था, वो भी हटाया फिर। हेडर और फुटर का जो होता नहीं था ऑप्शन, वो। तो ये हो हाँ। गया तेरा। अब हम क्या करते हैं? तू अपना जेमनी खोल जहां पर तूने ये बनाया है। और साथ में जो तेरा चाय मट्टी के डैशबोर्ड है ना, उसमें हम्म। मीडिया के फाइल के अंदर में जा। मीडिया। मीडिया। ये एक मिनट रुक, ऐसे पब्लिश तेरा ये पब्लिश नहीं हुआ है, रुक कैंसिल कर इसको। ये जो साइड में छोटा सा एरो आ रहा है ना, एक मिनट रुक। हम्म। ये पब्लिश एक बार ही हो गया है, उसके बाद मैंने यहाँ पे फोटो वगैरह वो कर रहा था। ये नहीं हुआ है पब्लिश। मेरी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर। हाँ किया मैंने। हाँ, अब जब ये एक बारी पब्लिश हो जाए ना, जब हम ये हम्म। एरो पे बटन दबा देते हैं ना, ये वाला एरो जो है, हाँ जी। ये एरो दबाने से क्या होता है कि ना हमारा ना, ये पब्लिश बटन जो है ये डिसेबल हो जाता है। ये तभी ओके। अनेबल होगा जब हम इस एलिमेंटर के अंदर में ऐसे देख रहे हैं। तो अगर कोई अनचेंज होगा ना, तो वो तभी यहाँ पर चेंजेस में लेके आएगा। ओके। हाँ वो प्रॉब्लम क्या कह रहे थे, प्रॉब्लम थी जो। अब रुक जा। अब तूने वो खोल लिया है ना, क्या नाम है अपना, जेमिनी खोल लिया है ना? हाँ ऊपर है। अब तूने ये प्रॉम्प्ट दिया था ना यहाँ पर। हाँ ये तेरी इमेजेस के लिए है। ये तेरी। सबसे लास्ट में होगा एक लैंडिंग पेज। अच्छा।
ये है, तूने यहाँ कमांड दिया था जिसने ये तेरा, उसने ये बनाया होगा, वेबसाइट बनाई होगी, है ना? नहीं ये भी नहीं है। नीचे करो ना। और इधर साइड में, हिस्ट्री में। लोगो कंसेप्ट, इससे नीचे होना चाहिए था। हाँ यही होगा। नहीं ये भी नहीं है। चैट जीपीटी खोलता हूँ, कोई मिनट, इसमें होगा शायद। यही सेम था, मैंने यहाँ पे भी एक वो करके देखा था। बहुत इंग्लिश। रुक जाए 1 मिनट। यहीं से कॉपी पेस्ट कर लो। I started the business of chai matti in 2000. My aim had the serve the local salt tea and taste of ये बहुत matti बड़ा in। है, रहने दो ये पढ़ना। इतना बड़ा इतना ही है, यहीं पर खत्म हो गया होगा कि? हाँ। चल, तेरी बात मान लेते हैं, बहुत बड़ा है। हम जर्मनी में जाते हैं और इसको ये कमांड देते हैं और कैनवास सेलेक्ट। इमेजेस नहीं आएंगी, मैंने ट्राई करके देखा था। वही बात, इमेजेस तो मेरे को भी पता है नहीं आएंगे, पर हमने उसी चीज को तो सीखना है आज, कि ये इमेजेस खुद से नहीं लगा रहा है, हमें मैन्युअली लगा के देनी पड़ती है, ऐसे ही है ना? जी। जब हम एआई को लगाते हैं ना काम करने के लिए, तो हमें ना प्रॉब्लम्स आती है, ठीक है? तो हम्म। हमारा काम है उस प्रॉब्लम्स को धीरे 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 टैकल करते जाना, उसका सोल्यूशन निकालना। एआई आज की डेट में इतना स्मार्ट नहीं है कि वो सारे काम कर दे, पर हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम उससे सारे काम करवा लें, जितने ज्यादा हम करवा सकते हैं करवा लें। जो थोड़ा बहुत मैनुअल वर्क होगा वो हम खुद से करेंगे। ठीक है, ये रिव्यू नहीं दिखा रहा है हमें। रिव्यू यहाँ पे नहीं दिखा रहा था, मैंने भी वो HTML को दूसरे कंपाइलर पे जाके देखा। चल, एक बार ये हम तेरे हिसाब से करते हैं। हमें 2 टैब चाहिए अब। ठीक है, ये पेज वो है जो तूने बनाया था। अब हम क्या करते हैं, एक पेज बनाते हैं और प्लस उन्हें मीडिया फाइल बना रखी होगी ना? ये तूने इमेजेस बनाई है। अब हम चलते हैं यहाँ, हम लिखते हैं पब्लिश, पब्लिश, एडिट। पहले हमने क्या करना है, इसका कैनवास चेंज करना है। क्या कर देना है इसको, पेज लेआउट को कर देना है एलिमेंट कैनवास 5 टाइप। हम पब्लिश कर, फिर हम ये लेंगे एक, इसको हम कर देंगे फुल विड्थ, और इसके अंदर डालेंगे HTML कोड। जो हमारा कोड है वो हमने पेस्ट किया, तो ये इसने ये बना के दे दिया है। हाँ ठीक जी। है,
जो तूने बनवाया था, मेरे को लग रहा है सेम वही चीज इसने फिर से बना के दे दिया, है ना। हाँ वही है। अब हमें क्या करना है? अब हम देखते हैं, ये पहला सेक्शन है, ये दूसरा सेक्शन है, तीसरा सेक्शन है, लास्ट सेक्शन है ना, ऐसा ही है ना। पहले हम इसको करते हैं पब्लिश, और इसको करते हैं व्यू। तो एक प्रॉब्लम आ रही है स्क्रॉलिंग की। इसने क्या किया, आइकन वगैरह लगा दिए हैं, तो अच्छी बात है। अब हम चलते हैं दोबारा से जेमिनी में, और हमें क्या चाहिए, ये जो इमेज है ना, इसका हमने यूआरएल कॉपी कर लेना है। अब काम क्या करना है, तूने जो तेरे को वेबसाइट पे इमेजेस लगानी है ना, वो तेरे मीडिया फोल्डर में अपलोड होनी चाहिए। तो ये मैंने यूआरएल कर लिया कॉपी। अब मैं इसको एक कमांड देता हूँ, ऐड टेबलो इमेज इन अबाउट अस सेक्शन, मेक श्योर द इमेज एंड अबाउट section must be fully responsive on all devices। अब ये क्या करेगा, जो इमेज ये पहले तू खुद से लगा रहा था, अब ये इमेज को ये लगा के देगा सर। क्लियर है? हाँ यही जब हुआ हम, कि उस जगह पे जैसे मुझे ढूंढ के कोड पेस्ट करना पड़ता था, वही नहीं हाँ करना पड़ेगा। बाकी इमेज जनरेट करना पड़ेगा, और एक कमांड तो देना ही पड़ेगा, अपलोड भी करना पड़ेगा मीडिया में। हाँ, पर जब हम, अब ना तूने क्या किया, जो तूने प्रॉम्प्ट लिखा था ना, उसमें तूने हम्म। गड़बड़ कहाँ की कि तूने पूरा का पूरा प्रॉम्प्ट एक बार में दे दिया, पूरी वेबसाइट लैंडिंग पेज बनानी था। हाँ। हमें हमें क्या करना था, हमें पूरी लैंडिंग पेज एक बार में नहीं बनानी थी, हमें उसको सेगमेंट्स में बनाने थे। कि पहले हम हीरो सेक्शन बनाएंगे, ठीक है, फिर हम्म। अबाउट अस का सेक्शन बनाएंगे, फिर हम उसके नीचे अवर सर्विसेज का सेक्शन बनाएंगे, फिर हम एक टेस्टिमोनियल का सेक्शन बनाएंगे। मतलब हम्म। ऐसे सेगमेंट बाय सेगमेंट बनाना था। और तूने जो प्रॉम्प्ट दिया होगा, उसमें हम्म। क्या गड़बड़ कर दी कि पूरा पूरी वेबसाइट बनाने का कोड एक बार में दे दिया तूने। हाँ जी। तभी मैं तेरा प्रॉम्प्ट पढ़ रहा था, तूने बोला बहुत बड़ा है, तो वो गड़बड़ तेरे को ऐसे ही समझानी थी मैंने, इसलिए फिर मैंने तेरे ही आइडिया को कंटिन्यू कर दिया। अब हम क्या करते हैं, तेरे कोड को कॉपी करते हैं, वापस से जाते हैं यहाँ पर, और इसको पेस्ट कर देते हैं। अब स्क्रॉल करके देखते हैं, ये देखिए इमेज लग गई ना। हाँ जी। ये तेरा पेज नहीं है, ये वाला पेज है ना। ठीक है, ये लगा दिया इसने। अब आउट अस वाले सेक्शन में ओवर विजन एंड प्रोमिसेस में लगा दिया है। अब इसने क्या किया, ये वाले तीन सेक्शन इसके साथ कर दिए हैं। ठीक है, तो हमें हम्म। एक एक करके प्रॉब्लम को ऐसे सॉल्व करना है। अब यहाँ तेरे को हीरो सेक्शन चाहिए, हीरो सेक्शन में क्या चाहिए, चाय मट्टी वाली इमेज चाहिए, है ना। हम्म। तो तू बैकग्राउंड में ऐसे ही इमेज बनवा अपनी, चाय चैट जीपीटी से इमेज बनवा रहा था। मेरे पास एक वही था, वेब वीडियो नहीं होती जो अपने आप चलती हैं।
वो हाँ। मैंने एक अपलोड किया हुआ मीडिया में। हाँ ठीक है, वो वापस वैसे ही लगा लियो जैसे ही लगाते हैं। अब हम्म। मैं कहने का मतलब है, तेरी एक प्रॉब्लम थी कि इमेजेस। इमेज तेरे को मैन्युअली लगानी पड़ती थी। हम्म। तो अब कैसे लगानी पड़ेगी? एक एक सेक्शन बनाना है। सबसे पहले तू हीरो सेक्शन बना। हीरो सेक्शन हम्म। में तू इमेज वीडियो चलाना चाहता है। तो हम क्या करेंगे, कौन सी है वीडियो तेरी दोनों में? दोनों ही है, लेकिन ये चल नहीं रही, पता नहीं क्यों। यहाँ पर चलाने के बाद इसको नहीं चल रही है, पता नहीं क्यों। देख लियो फिर, ऐसे नहीं तो प्रॉब्लम ही देगा ये तो। हम्म। हम कोई भाई एक यूट्यूब की शायद। वीडियो डाल देते हैं। ठीक है, यही वीडियो डाल देते हैं, हाँ करके। बहुत कुछ है। देखो थोड़ा सा। कौन क्या ठीक है, एक बार टेस्ट करते हैं। वैसे वीडियो कभी मैंने भी नहीं लगाई है, फर्स्ट टाइम लगा रहा हूँ ऐसे एआई के थ्रू। नहीं तो हम बाय एलिमेंटर तो लगा ही लेते हैं। हाँ। ठीक है, हाँ लगे जी। वीडियो बैकग्राउंड में। हाँ। और हमने उसको म्यूट भी कर दिया है। अब मैंने हाँ म्यूट क्यों किया है? ताकि हमें वेबसाइट में डिस्टरबेंस ना आए। और मैंने उसको एक कमांड और दी थी कि वीडियो को म्यूट करने के बाद एक ओवरले भी डालना है, ताकि हमारा ये जो टेक्स्ट है ये हाँ। हमें क्लियर दिखता रहे। नहीं तो होगा क्या, वीडियो के कारण ये टेक्स्ट नहीं दिखेगा तेरा। जी। ठीक है, क्लियर है? जी सर। अब तूने इस सेक्शन को ऐसे ही सही कर लेना है अपना। ये जो तीनों है, ये तीन जो सेक्शन आ रहे थे ओवरविजन के साथ हाँ जी। में,
स्क्रॉलिंग में ना प्रॉब्लम आ रही है मेरे को। लेके जाता हूँ अवर विजन वाले सेक्शन पे। ऊपर ऊपर। आवर स्पेशल। हाँ, ये है ना अवर विजन। ये जी। जो तीन सेक्शन आ रहे हैं ना, उसके साथ तीन बॉक्स जो बन के आ रहे हैं, हाँ जी। ये उन ऊपर। तीनों को हमने नीचे डालना ये है, इन ये तीनों को। तीनों कह रहे हाँ, ये तीनों को हमने हैं। जी। इस इमेज के नीचे में डालना है। हाँ। ठीक है। जी तो सर। हम इन तीनों को इस सेक्शन के नीचे में बनाएंगे, जैसे ये सेक्शन बनाया है ना, हाँ। ऐसा एक सेक्शन बनाएंगे और वहां पर डालेंगे। फिर ऐसे ही तूने इसमें जो इमेज लगानी है उसको कॉपी कर लेना है और उसकी कमांड दे देनी है कि इसमें इमेज ऐड कर दे। तो एक एक करके करना है। जी सर। पहले इसको सॉल्व कर लेना है, पूरा पेज लैंडिंग पेज बन गया। हाँ। ठीक है। तब अब हमने क्या करना है, जब हम किसी क्लाइंट के लिए काम करेंगे तो हम उसको बोलते हैं हम 5 से 6 पेज की वेबसाइट देंगे बना के। पर अभी क्या हो रहा है, अगर हम यहाँ क्लिक कर रहे हैं तो ये क्या कर रहा है, इस पे लेके गया। रिव्यू पे क्लिक करते हैं तो ये रिव्यू पे रुक जाएगा जाके। ऐसा ही हो रहा है ना। जी सर। तो ये क्या हो रहा है, एक सिंगल लैंडिंग पेज बना देगा। पर हमें क्या बनाना है, 5 पेज वेबसाइट बनाना है। तो इसको स्पेशल इंस्ट्रक्शन देनी है कि मुझे मल्टी पेज वेबसाइट बनानी है। तो एक एक करके वो पेज बनाने हैं। तो हमने पहले हम होम पेज बनाएंगे। अब देख, होम पेज बनाने के लिए भी प्रॉम्प्ट ढंग का होना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए है, तेरे वाले प्रॉम्प्ट को लेते हैं। इसी में है ना प्रॉम्प्ट तेरा, यही है ना। हाँ जी। हम इसको लेते हैं और इसमें जाते हैं, यहाँ डालते हैं और हम यहाँ इसको तेरे प्रॉम्प्ट के बाद में एक नया इंस्ट्रक्शन देते हैं, मेक दिस वेबसाइट ए मल्टी पेज वेबसाइट। तो क्रिएट ए मल्टी पेज वेबसाइट प्रॉम्प्ट। फर्स्ट गिव मी ए होम पेज प्रॉम्प्ट। बड़ा स्लो टाइप करना है। ठीक है। आफ्टर दैट गिव द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन। अब मैंने इसको क्या क्या, make this website a multi-page website. To create a multi-page website prompt, first give me a home page prompt. After that, I will give you the next instruction. I want to create this website by using AI code editor. So give me an only prompt right now. Do not write the code
जी गिव ए प्रॉम्प्ट। ठीक है, अब हमने इसको क्या बोला, तेरे ऊपर वाले प्रॉम्प्ट को मैंने नहीं पढ़ा, क्या लिखा है तुमने? हम्म। पत्ते ने ये लिखा है, तूने ये लिखा है, मेक द वेबसाइट इन एचटीएमएल सीएसएस एंड जेएस। मैंने उसको बात सिर्फ उसको 3 लाइन में क्या इंस्ट्रक्शन दिया, मेक दिस वेबसाइट मल्टी पेज वेबसाइट, तो क्रिएट ए मल्टीपल पेज वेबसाइट फ्रॉम, फर्स्ट गिव मी ए होम पेज फ्रॉम, आफ्टर दैट आई विल गिव यू द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन। मैंने उसको सिर्फ होम पेज पे रोक दिया। आई जी। वांट टू क्रिएट दिस वेबसाइट बाय यूजिंग एआई कोड एडिटर। अभी हम उसको नहीं बता रहे हैं कि हमारा कोड एडिटर कौन सा है। ठीक है, जी। तो गिव मी ओनली प्रॉम्प्ट राइट नाउ, डू नॉट राइट द कोड, ओनली गिव मी ए प्रॉम्प्ट। अगर हम ये लास्ट में नहीं लिखेंगे ना, डू नॉट राइट कोड, ओनली गिव मी ए प्रॉम्प्ट, तो ये क्या करेगा, प्रॉम्प्ट देने के बाद हो सकता है कोड लिखना शुरू कर दे। तो हम नहीं चाहते हैं कि चैट जीपीटी कोड लिखे, तो हम इसको ये इंस्ट्रक्शन देके पास कर देंगे। तो अब ये क्या कर रहा है, एआई कोड एडिटर, होम पेज, चाय मट्टी, जो भी है तेरा, उसके लिए इसने प्रॉम्प्ट लिखना शुरू कर दिया नीचे। स्क्रॉल करिए, मेरे को ना स्क्रॉल की प्रॉब्लम आ रही है, ऊपर ले, हाँ अब ये प्रॉम्प्ट पे रुक, जहाँ प्रॉम्प्ट लिखा है ना इसने वहाँ रुक, ऊपर कर, हाँ। हाँ ये देख, कह रहा है क्रिएट फुली रिस्पॉन्सिव एचटीएमएल सीएसएस जावास्क्रिप्ट होम पेज फॉर ए मल्टी पेज वेबसाइट फॉर टाइमटी, द वेबसाइट theme should be combined traditional Indian tea stall vibes with modern cafe aesthetic. Design requirement: full width layout, a sticky navigation menu bar at the top with the different section of the home page our vision। ये क्या कर रहा है, उसने एक नेविगेशन बनाया, उसके बाद ये सारी चीजें लिख दी है, ये मेन्यू बार में होना चाहिए। फिर उसने थर्ड इंस्ट्रक्शन दिया है, हीरो सेक्शन होना चाहिए, फिर आवर विजन वाला सेक्शन होना चाहिए, कस्टम रिव्यू वाला, ग्रोथ काउंटडाउन मीटर होना चाहिए, और आवर प्रोमिसेस स्पेशल मेन्यू। ये तेरा उसने क्या किया, होम पेज का स्ट्रक्चर तैयार करके दे दिया। अब हम इसको बोलते हैं राइट द प्रॉम्प्ट फॉर अबाउट अस पेज। अब बस इतना सही लिखना है, तो ये क्या करेगा, ये अब अबाउट अस पेज का प्रॉम्प्ट लिख के दे रहा है। अब ये ऊपर वाला सेक्शन जो होगा, ये सभी पेज पे कॉमन होगा। अब इसको कहते हैं राइट द प्रॉम्प्ट फॉर आवर सर्विसेज पेज। अब इसने आवर सर्विसेज पेज का प्रॉम्प्ट दे दिया, ठीक है। फिर हम कहते हैं राइट द प्रॉम्प्ट फॉर टेस्टिमोनियल, या हम इसको कहते हैं एफएक्यू पेज बना दें हमारा। ठीक है, इसने एफएक्यू पेज का प्रॉम्प्ट बना दिया। अब राइट द कॉन्टेक्ट अस, अब तेरे ना सभी पेज के प्रॉम्प्ट आ गए हैं, ठीक है। जी। अब ऐसे ही करके तुमने वेबसाइट बनानी है। अब तू ये एक एक प्रॉम्प्ट को लेके, सिंगल सिंगल प्रॉम्प्ट को लेके, यहाँ से जैसे ये प्रॉम्प्ट है ना, यहाँ से, ठीक है। अब हम होम पेज वाला प्रॉम्प्ट देखते हैं, ये हमारा होम पेज वाला प्रॉम्प्ट है, ठीक है। तो यहाँ से जहाँ से इसने ये वाला प्रॉम्प्ट दिया है ना, ये हम लेंगे और यहाँ तक आउटपुट तक
कॉपी कर देंगे। अब इसको अगर जेमिनी को देगा ना, तो ये सिर्फ एक सिंगल होम पेज बना के देगा तेरे को। ठीक है। अब ये सिर्फ होम पेज का कोड लिखेगा, फिर हम ऐसे ही अबाउट अस का लिखेंगे, तो हम मेन्यू को ऐसे बाद में इंटीग्रेट कर लेंगे बाद में। तो अब गड़बड़ कहाँ कर रहा था पता लग गया। कभी भी हमने एक शॉट में कमांड नहीं देना है, हमने कमांड देना है तो उसको क्लियर कर देना है कि हम क्या बनाना चाहते हैं। मल्टी पेज वेबसाइट बनाना चाहते हैं, ना कि एक सिंगल लैंडिंग पेज। दूसरा आता है कि तुझे इमेजेस में प्रॉब्लम आ रही थी, तो एक बार ये कोड लिख दे, उसके बाद उसको एक एक सेक्शन के लिए इमेज देता जा। ठीक है। ये क्या करेगा, तेरे हर सेक्शन में इमेज लगाता जाएगा। जब तेरा एक पेज बन गया, तब दूसरे पेज पे जाएंगे। अब ये तू कहेगा इतने में तो मैं वर्डप्रेस में बाया एलिमेंटर कोड करके भी वेबसाइट बना लूंगा, है ना। ड्रैग हम्म। एंड ड्रॉप करके ही बना लूंगा इतने में तो, जितने में ये एक्सरसाइज करूंगा मैं। करेक्ट। हाँ जी सर। पर हम क्या कर रहे हैं, हम नो कोड पे जाना चाहते हैं। हम खुद से कोडिंग नहीं करना चाहते, हम चाहते हैं एआई को कोड कराए। अब ये जो तरीका है, इससे क्या होगा, जिस बच्चे को कोडिंग करनी नहीं आती है ना, वो भी वेबसाइट बना सकता है। मानते हैं तुम लोगों को कोडिंग करनी आती है, तो तुम शॉर्टकट लोगे क्या, कि तुम बाया एलिमेंटरी ड्रैग एंड ड्रॉप करके इतने में वेबसाइट बना लोगे। पर जिसको कोडिंग नहीं आती है, उसके लिए ये तरीका है। कई बार होता है कोई ऐसी टेक्नोलॉजी में फंस जाओगे जिसके बारे में तुम्हें नॉलेज नहीं है, तो क्या करोगे उस टाइम पे, ऐसे एआई की हेल्प लोगे। क्लियर जी है। जी सर। या देख, अब इसने क्या किया है, तेरा हीरो सेक्शन बनाया, अवर विजन बनाया, व्हाट अवर कस्टमर सेज बनाया, अवर जर्नी, अवर प्रॉमिस, अवर स्पेशल मेन्यू, ज्वाइन अवर फैमिली, फाइंड अवर कैफे, कॉन्टैक्ट अस। और ये अब पर ऊपर में मेन्यू जो है तेरे बढ़ा दिया। उस अवर विजन बनाया, कस्टमर रिव्यू बनाया, ग्रोथ काउंटर, अवर प्रोमिसेस, स्पेशल मेन्यू। अभी ये क्या कर रहा है, इसी पेज पे ये ऐसे घुमा रहा है हमें, है ना। हाँ जी। पर हमने क्या किया, तेरे एक्चुअली प्रॉम्प्ट में प्रॉब्लम है कि तूने उसी के अंदर में मेन्यू का भी कमांड दे दिया है ना। हाँ। हमने मेन्यू का कमांड उसमें नहीं देना है, हमने सिर्फ पेज का कमांड देना है। मेन्यू हम खुद से बनाएंगे, और हम मैन्युअली उसको लिंक करेंगे हर पेज के साथ। क्लियर है। तो अब तूने क्या करना है, ये चाय मट्टी का जो प्रॉम्प्ट तैयार हुआ है ना, यहाँ पर जो हमने जी बनाया है, ये सिंगल सिंगल करके तूने वेबसाइट बना लेनी है अपनी। जी सर। ठीक है। क्लियर है। जी सर। अब सिंगल पूरी जैसे समझ गया मैं। अभी जैसे अब वेबसाइट बनाऊंगा, तो हम्म, जैसे होम अबाउट अस आवर सर्विसेज इनका पेज अलग बनाऊंगा। हाँ, इनके सबके पेज अलग अलग बनाएगा। पर तेरे अच्छा। प्रॉम्प्ट में ना, ये जी। मेन्यू बार नहीं होना चाहिए, जैसे ये तूने यहाँ दे दिया था ना। हाँ हाँ। गूगल मैप इंटीग्रेशन मेक द, ये देख, ये तूने प्रॉम्प्ट दिया है ना, मेक द हम्म। मेन्यू बार आल्सो ए डिफरेंट सेक्शन व्हेन क्लिक ऑन इट ओपन द सेक्शन। तो हमने मेन्यू बार नहीं देना है, इसको क्लियर इंस्ट्रक्शन होनी चाहिए कि ये हमारे यार पेज पे समझ गया मैं। मेन्यू बार नहीं होना चाहिए। तो जैसे अब अलग अलग पेज मैं बना लूं, उसके बाद बाद में उसको मैन्युअली लिंक करेंगे हम। हाँ, उसको लिंक करने का क्या तरीका है, हम क्या करेंगे, जितने पेजेस बनेंगे ना तेरे, जी। हम यहाँ पर जाएंगे अपने पेरेंट्स में। थीम नहीं इंस्टॉल किया है कोई क्या, और नहीं किया अभी मैंने। थीम इंस्टॉल कर ले। ये तो तभी आज ही मेन्यू मैंने। बार, तभी मेन्यू बार की ऑप्शन आएगी ना यहाँ पर। जी। ये आज ही अब वो उड़ गया था मेरा मैसिकल, तो इसीलिए।
ठीक है, एक बार न्यू बना लियो, थीम इंस्टॉल कर लियो, वही WPA ओशियन की थीम इंस्टॉल कर ले। अब हमने क्या करना है, नेक्स्ट क्लास में हम सीखेंगे कि हमने न्यूज वेबसाइट बनानी है। ठीक है, कैसे बनाते हैं। ओके। एग्जाम्पल के लिए है, ये प्रथम न्यूज की वेबसाइट है। ठीक है। ऊपर से तो क्लियर कर दो मेरे साथ टैब। हम आज तक की वेबसाइट खोल लेते हैं जितने में वो खोल रहा है। तो हमने ऐसी वेबसाइट बनानी है, ये कुछ ज्यादा ही एडवांस है, पर हम बनाएंगे ऐसी वेबसाइट। ठीक है। या कोई और वेबसाइट देखो। ये एक वेबसाइट है, हमें ऐसी वेबसाइट बनानी। तो हम कैसे बना सकते हैं, ये हम नेक्स्ट क्लास से शुरू करेंगे, जिसमें हम क्या करेंगे, वेबसाइट बनाएंगे न्यूज वाली। ये सब कुछ ज्यादा ही एडवांस है, और इन लोगों का ट्रैफिक भी बहुत ज्यादा होता है। तो एक बार हम करते हैं यहाँ पर ब्लॉग वेबसाइट। स्क्रॉल प्रॉब्लम दे रहा है, मेरे को स्क्रॉल कर ही नहीं रहा है। करूँ क्या इसको? यहाँ टाइप करिए न्यूज थीम। ठीक है, ये वेबसाइट है थीम फॉरेस्ट की। यहाँ से हम थीम वगैरह परचेज करते हैं। तो यहाँ सर्च करते हैं news। तो ये सब ना थीम है अलग अलग न्यूज की। ठीक है। जी। इसमें एक थीम होती है जो बहुत ज्यादा गूगल को पसंद है, वो है न्यूज पेपर। ठीक है, न्यूज पेपर थीम। तीन ही है। आया नहीं, इसमें एक मिनट, कोड कैनन पे मिलेगा कोड। यहाँ पर मिलेगा, थीम फॉरेस्ट पे भी मिल जाती है। फर्स्ट टाइम हुआ है, मेरे को नहीं दिखा, नहीं तो वहां मिल जाती है।
देखी है। ठीक है, मतलब हम देख लेंगे हम कौन सा यूज करेंगे। फिलहाल के लिए हम जैसे ये वाला देख लेते हैं। ठीक। डेमो देख लेते हैं। ठीक है, क्या ऑप्शन होगी लाइव प्रीव्यू की? क्या होगा इसको? तो एक मिनट में ढूंढ के देता हूँ। ये क्या कर रहा है? मैं अपने में कॉपी कर रहा हूँ, ये खोल क्यों नहीं रहा है? बोला था ना सेम फॉरेस्ट पे पड़ा हुआ है ये। क्या करें, डेमो देखना है? डेमो पे क्लिक कर, तो डेमो पे क्लिक नहीं हो रहा है, मैं क्लिक कर रहा हूँ तो। यहाँ क्या यही होगा, है। नीचे में ना अलग अलग थीम पड़े हैं, ये देख। डिफॉल्ट थीम, ब्लैक प्रो, अर्बन, फ्री न्यूज, कैसीनो, ऐसे जी। बहुत सारे पड़े होंगे। तो हम डिफॉल्ट देखते हैं फ्री। ये डिफॉल्ट वाले, हाँ। ठीक है, ठीक ये है। लोड हो गया तेरा न्यूज़पेपर वेबसाइट। ये क्या कर रहा है? यहाँ पर देख, टॉप में 5 न्यूज दिखा रहा है। हाँ। फिर नीचे में मेन्यू बार दे दिया छोटा सा यहाँ पर, और उसके अंदर में अलग अलग न्यूज दिखा रहा है। साइड बार में भी न्यूज दिखा रहा है, फिर कैटेगरी वाइज दिखा रहा है। ये देख, लाइफस्टाइल के न्यूज आ गए, फिर हाउस जी। डिजाइन के आ गए, परफॉर्मेंस ट्रेनिंग के आ गए, लेटेस्ट आर्टिकल आ गए। ठीक है, तो ये क्या जी। कर रहा है? मतलब ये थीम के थ्रू हमने क्या किया है, पूरी न्यूज वेबसाइट बनाई है। तो हम अगली क्लास में जब वेबसाइट बनाएंगे ना, तो हम कुछ इस टाइप के ही थीम को यूज करेंगे। ये तो पेड है थीम, पर हम हम्म। कोई फ्री वाला थीम देखेंगे जिसमें हम ये सब चीजें अचीव कर सकते हैं। ठीक है, जी सर। ये पूरी न्यूज वेबसाइट इसमें बनती है, और गूगल को ना ये थीम बहुत पसंद है एडवर्टाइजमेंट के लिए। अगर मान लो तुम एज ए ब्लॉगर जाते हो, तो जैसे हमने अभी देखा था ना थोड़ी देर पहले, आज तक की वेबसाइट देखी थी ना हमने। जी। वो
आज तक वाली पे क्लिक कर, तो आज तक वाली कहाँ है? नहीं है सच में। तो ऐसे ही सर्च कर दे आज तक। आ जाएगी। हाँ, साथ इसको खोल। इसमें ये देखिए जो सेक्शन बना हुआ है ना एडवर्टाइजमेंट के लिए, ये देखिए इसमें हाँ गूगल की ऐड आ रही है, ये सब जो हाँ आ रही है, ये ऐड लगी हुई है, ये देख साइडों में लगी हुई है ना, दो बड़ी बड़ी पट्टियां। हाँ, एक ये और एक ये। हाँ, ये सब क्या है? दोनों ऐड है। साइड में भी है। ये गूगल की तरफ से दी हुई है ऐड है, इसको गूगल के थ्रू से हम्म, दिया है या कहीं और से ली होगी। तो ये एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं अपना बीच में, इससे पैसा कमा रहे हैं। क्लियर है? तो हम भी जी क्या सर। करेंगे, हम पहले वेबसाइट बनाना सीखेंगे कैसे बनाते हैं, फिर हम एसईओ वाले पार्ट में देखेंगे कि हम वेबसाइट की एसईओ कैसे करते हैं, और आगे जाके अगर हमें अपने चैनल को मोनेटाइज करना है तो उसके भी प्रोसेस देखेंगे। पर हमारी जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम ये सब चीजें सीखेंगे कि हम न्यूज़ वेबसाइट कैसे बना सकते हैं। जी। ठीक है? पर अभी पहला टास्क क्या है तुम्हारा, ये जो वेबसाइट बनाई है इसको सेक्शन वाइज बनाना, पेज वाइज बनाना शुरू करो। होम पेज पे सिर्फ होम पेज का ही कंटेंट होना चाहिए। ठीक है? अवर विजन में सिर्फ अवर विजन या अबाउट अस का ही सेक्शन होना चाहिए। ऐसे ही कस्टमर। टेस्टिमोनियल, एफओक्यू, जितने भी पेज बनाने हैं पेज वाइज हमारी वेबसाइट होनी चाहिए, ना कि सिंगल लैंडिंग पेज होना चाहिए। क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है यहाँ पर? क्या नहीं, करना है, कैसे करना है? मैं समझ गया। अमन, अमन आपका। जी सर। आपने बनाया है कुछ? नहीं सर, टाइम नहीं क्यों? मिला तो इसलिए नहीं बना पाए सर। क्या कर रहे हो जो टाइम नहीं मिलता है? सर बहुत सारा, वो तो क्लास कर भी लेते हैं सर। तो अगर ऐसे काम नहीं चलेगा ना, अगर हम प्रैक्टिस ही नहीं करेंगे तो फिर डेवलपमेंट का क्या फायदा? हम जो क्लासेस जलंधर कर जाने रहे दिए सर हैं। सारा काम, जलंधर जाने दिए सर सारा काम आपको मिल जाएगा सर। यहाँ पे काम नहीं कर पाते सर। एक तो इंटरनेट का प्रॉब्लम रहता है, प्लस में लाइटिंग का गांव में। और जो भी है इसको खत्म करो जल्दी, क्योंकि बहुत काम आपका पीछे है, आपकी एक भी जी सर जी। असाइनमेंट नहीं आई है। ठीक है ना? असाइनमेंट बनानी शुरू करो और कंप्लीट करो असाइनमेंट सबको। क्लियर है? अंशु, हाँ जी। तो नेक्स्ट क्लास में अमन आपने भी अपनी प्रॉपर वेबसाइट बनानी है बाय यूजिंग एआई। ठीक है? ये नहीं कि हम एक सिंगल लैंडिंग पेज लेके आएंगे, प्रॉपर इमेजेस होनी चाहिए तुम्हारी वेबसाइट में लगी होनी चाहिए, और हर सेक्शन एक वेल फॉर्मेटेड होना चाहिए, वो प्रॉपर मोबाइल रिस्पॉन्सिव होना चाहिए, प्रॉपर डेस्कटॉप रिस्पॉन्सिव होना चाहिए, मतलब फुली रिस्पॉन्सिव वेबसाइट होना चाहिए और वेल डिजाइंड वेबसाइट होनी चाहिए। ठीक है, इसको ही जैसे आज बनाया था इसको मैं वो कर लूंगा, डिवाइड कर लूंगा पेजेस को। हाँ, प्रॉपर मतलब सारे पेजेस की। हाँ हाँ, अलग अलग एक जैसे, अलग अलग पेज बना दूंगा। हाँ, पहले प्रॉम्प्ट प्रॉम्प्ट जो है ना, जो हमने प्रॉम्प्ट देना होता है हाँ हाँ। उसको सेग्रीगेट करना शुरू करो, उसको छोटे छोटे पार्ट में दो। अगर आप एआई को एक बार में लंबा एग्जीक्यूशन दे दोगे ना करने के लिए, तो वो स्टक हो जाएगा कहीं ना कहीं। तो एआई से हमेशा पहले छोटे छोटे टास्क करवाने चाहिए। पहले एक टास्क करवा लो, फिर उसके बाद दूसरा टास्क दो उसको, फिर तीसरा दो, फिर चौथा दो। यानी जो आप वेबसाइट बना रहे हो ना, उसको पहले ही डिवाइड कर लो कि इसमें कितने सेक्शन होने वाले हैं। उस सेक्शन को एक एक करके एआई को देते जाओ और वो बनाता जाएगा। ठीक है? अभी तो हम वर्ड प्रेस पे, एचटीएमएल सीएसएस पे हैं, तो चलो इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी। पर कल को जब हम जाएंगे अपने बैक एंड पे जाएंगे, जहां हमने कोडिंग वाया बैक एंड करनी है, हमारा डाटाबेस कनेक्टेड होगा जहां पर,
तो वहां अगर इतने लंबे लंबे प्रॉम्प्ट देंगे ना तो काम नहीं होगा, वो फिर कंफ्यूज ही रहेगा। एट टाइम पे एक टास्क, सिंपल छोटा टास्क, उसको करो, कंप्लीट होगा, फिर अगले सेक्शन पे जाना है। यानी तुमने होम पेज बनाना है, तो होम पेज में भी पहले स्टार्टिंग करनी है हीरो सेक्शन से। उसको बोल दो कि हम होम पेज बनाने जा रहे हैं, पर सेक्शन बाय सेक्शन बनाएंगे। पहले हीरो सेक्शन बना के दो मुझे, फिर हम नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे। फिर नेक्स्ट स्टेप पे जाके नेक्स्ट स्टेप का वो दो, एग्जीक्यूशन कराओ। जब वो नेक्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया, उसके बाद थर्ड स्टेप पे जाओ, उसकी एग्जीक्यूशन कराओ। एक एक करके करते जाओ और कोड को कंबाइन करते जाओ साथ साथ। तो ऐसे क्या होगा, एक वेल फॉर्मेटेड और कम टाइम में वेबसाइट बन जाएगी। अगर लंबा कोड दे देंगे तो क्या होगा, नो डाउट वो जल्दी बना के दे देगा, पर वो वेल फॉर्मेटेड वेबसाइट नहीं बनेगी, फिर हमारे कंट्रोल में नहीं होगी। हमें मैन्युअली कोडिंग करनी पड़ेगी, जैसे आज की ना हमने इमेजेस लगाई थी अंशु ने, आपने सिंगल सिंगल पे इमेजेस लगाई। तो हम क्या करेंगे, एआई को जो सेक्शन वो बना रहा है उसकी सारी इमेजेस एक ही बार यूआरएल में दे देंगे उसको, और वो खुद से ही इमेजेस भी लगा के दे देगा हम। क्लियर है? हाँ जी सर, क्लियर है। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ठीक है सर, गुड इवनिंग। Good